Good morning, students. How are you? I hope that you will be living their joys. स्टूडेंट्स, आज जो आपका लेसन है वो बायोमोलिक्यूल्स 11th और 12th दोनों के बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आज का लेसन है वो उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। जैविक अणु वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन के अंतर्गत मोस्टली स्टडी करेंगे फैट, सेकेंड नंबर प्रोटीन, थर्ड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स यानी मिनरल एलिमेंट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल एलिमेंट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सभी। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले देखते हैं हम फैट। अदर नेम लिपिड, हिंदी में इसको वसा कहते हैं। फैट, लिपिड या वसा। क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट इज फैट, फैट क्या है, वसा क्या है। फैट जो होता है आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का एस्टर होता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इक्वल टू फैट। यदि फैट का केमिकल कंपोजिशन किया जाए, फैट का केमिकल कंपोजिशन किया जाए तो फैट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का एस्टर होता है। सच एज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इक्वल टू फैट। लिखा हुआ है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इक्वल टू फैट। फैटी एसिड इसको हिंदी में कहते हैं वसीय अम्ल, और ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल ही कहेंगे। इक्वल टू वसा।
केमिकल कंपोजिशन बन गया इसका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इक्वल टू फैट, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल इक्वल टू वसा। फैट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ये होता है कि यदि फैट की कंपेयर कार्बोहाइड्रेट से की जाए, फैट की कंपेयर कार्बोहाइड्रेट से की जाए तो जो फैट है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा, फैट कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा डबल यानी 2 गुने से भी अधिक एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कौन? फैट। फैट कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुने से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात जहां 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जहां 4 कैलोरी ऊर्जा, 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, वहीं पर 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फिर से समझिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, वहीं 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होगी। दूने से भी अधिक यानी डबल से भी अधिक। 4 का दूना 8 होता है, लेकिन 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब बात आती है कि जो फैट है, वसा या फैट जो है वो 2 टाइप से होता है, 2 प्रकार हैं इसके। सैचुरेटेड फैट एंड नेक्स्ट नंबर 2 अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आप देख रहे हैं, ये पॉइंट हटा देंगे, फिर आपको यहां डिटेल में बताएंगे। नंबर फर्स्ट, सैचुरेटेड फैट, और यही सेकंड नंबर होता है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट दोनों में डिफरेंस होता है। सैचुरेटेड फैट में कार्बन और हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन और हाइड्रोजन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, संतृप्त होते हैं, जुड़े होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स में कार्बन कार्बन एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सैचुरेटेड यानी जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं। देखिए एक एग्जांपल बताएंगे इसका। सैचुरेटेड फैट, सेकंड अनसैचुरेटेड फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट्स में देखेंगे आप, सबसे पहले हमने दे दिया नेम एक टेबल से समझेंगे, और सेकंड नंबर पे है आपका फॉर्मूला। पहला कॉलम हो गया नेम का, और दूसरा होगा आपका फॉर्मूला, और तीसरा कार्बन एटम
और नेक्स्ट नंबर होगा सोर्स। दोनों के दो दो एग्जाम्पल देख लेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहला है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड पहला नंबर है, ब्यूटायरिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ब्यूटायरिक एसिड है जो, ब्यूटायरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है आप देख लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेंगे। तो देखिए काउंट करेंगे तो नंबर 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कार्बन देख लेंगे आप 1 2 3 4। तो कार्बन एटम कितने हो गए टोटल 4। और जो इसका जो सोर्स होता है वो होता है बटर, BUTTER, बटर। सेकंड एग्जांपल देख लेंगे इसके बाद, कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड ये सेकंड नंबर है, कैप्रोइक एसिड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4, CH2 का होल 4 और सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें नंबर ऑफ कार्बन ऐड करेंगे 1 और 4 इधर है, ये C 4 5 और 1 6, नंबर ऑफ कार्बन 6। इसका भी जो सोर्स होता है वो भी बटर है। ये 2 एग्जाम्पल आपके सैचुरेटेड फैट्स के हैं, ब्यूटायरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। नंबर ऑफ कार्बन इसमें 1 2 3 4, इसका सोर्स वाटर। नेक्स्ट कैप्रोइक एसिड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड COOH, नंबर ऑफ कार्बन 6, इसका भी सोर्स है बटर। इसके बाद 2 एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड फैट्स के इसी के नीचे। अनसैचुरेटेड फैट्स, इसको टेबल को थोड़ा बढ़ा लेंगे आगे और इसी में देख लेंगे अनसैचुरेटेड फैट्स, दोनों में देखेंगे। तो अनसैचुरेटेड फैट में पामिटोलेक, ये इसी में देख लेंगे। पामिटोलेक एसिड, इसका जो फॉर्मूला है लिख लेंगे CH3, इसी से बना लेंगे इसको, CH3 CH2 का होल 5 CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 का होल 7, CH2 का होल 7 और COOH। ये फॉर्मूला हो गया इसका, CH3 CH2 का होल 5 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 का होल 7 COOH। इसमें नंबर ऑफ कार्बन ऐड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें देखिए, कार्बन 1 5 यानी 5 और 6 7 8 और नंबर ऑफ कार्बन 8 9 10 11 12 16, नंबर ऑफ कार्बन 16। और इसका भी सोर्स होगा वो बटर।
एंड नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेंगे, ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 का होल 7 CH डबल बॉन्ड CH CH2 का होल 7 COOH। आप देख सकते हैं CH2 का होल 5 है तब नंबर ऑफ कार्बन 16 है, यहां पर CH2 का होल 7 हो रहा है तो इसका मतलब है 2 बढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स में, तो 16 की जगह नंबर ऑफ जो एटम है कार्बन एटम वो 18 हो जाएंगे। और इसका भी सोर्स है जो ऑयल एंड बटर। ये 2 एग्जाम्पल। प्रॉपर्टीज में इसको देखेंगे, जो फैट होता है वो जल में इंसॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल यानी मेथेनॉल, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, डाइमेथिल ईथर, इन सभी में जो फैट होता है वो सॉल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है बड़े ही आसानी से। तो ये कंडीशन बनी इसमें, इसका मतलब पूरा ही हो गया। ये 2 एग्जाम्पल करके दिखा दिए हैं। नेम ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड ये सैचुरेटेड फैट्स के एग्जाम्पल हैं। एंड पामेटोलेइक अम्ल और ऑलिक एसिड ये अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स के एग्जाम्पल हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद बारी आती है फैट या लिपिड के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सभी इसी क्रम में बैलेंस डाइट के फैक्टर्स हैं। ये सभी बैलेंस डाइट के अंतर्गत आते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट संतुलित आहार, संतुलित भोजन, उसी के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड न्यूक्लिक एसिड। बैलेंस डाइट क्या होता है? ऐसा भोजन, ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसमें, ऐसा फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स की दृष्टि से, पोषकता की दृष्टि से प्रॉपर वे में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड न्यूक्लिक एसिड सभी का एक निश्चित कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे फूड को, ऐसे भोजन को बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन कहते हैं। उसी का आपका पहला ये जो दिया हुआ है फैट, जो अभी चर्चा की इस पर, फैट पर। इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को भी कई भागों में तोड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट में आपके मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड मीन्स ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड, तीनों आ जाएंगे। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद बारी आती है विटामिन्स। विटामिन्स मोस्टली विटामिनों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो बी एंड सी। बी कॉम्प्लेक्स, सी एस्कॉर्बिक एसिड। एंड जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं आपके ADEK। ए रेटिनॉल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल और के नेप्टोकिनोन। ये केमिकल नाम, इनके रासायनिक नाम होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे इसमें आगे। और इसके बाद आता है, पहला हो गया फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड न्यूक्लिक एसिड। इनमें से भी इंपॉर्टेंट एक आपका न्यूक्लिक एसिड होता है।
इसकी चर्चा करेंगे। न्यूक्लिक एसिड मोस्टली आपने पढ़ा होगा और प्रीवियस क्लास में कहीं। न्यूक्लिक एसिड है मोस्टली आपके 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए, तो डीएनए और आरएनए दोनों में कंपैरिजन करेंगे। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है C5H10O4। इसी तरह से जो आपका आरएनए होता है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है, राइबोज शर्करा या राइबोज शुगर। इसका जो फॉर्मूला होता है C5H10 और O5 होता है। एक में O कम होती है, एक में O ज़्यादा होती है, तो एक बड़ी हुई होती है। तो ये आ जाएगा इसमें। इन्हीं में डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए की दोनों जगह तुलना कर देंगे, पूरा डिटेल स्टडी हो जाएगी। फिलहाल ये देखेंगे हम आज का लास्ट जो टॉपिक हमने अभी कराया, जो आपका फैट है, यहाँ तक रहेंगे। नेक्स्ट आपको हम अगले वीडियो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड न्यूक्लिक एसिड सभी की स्टडी नंबर से करेंगे। और तब तक के लिए आप अपना इतना ये तैयार कर लें, पूरा नोटबुक पे लिख लें, फिर बना लें। और कोई यदि अगला क्वेश्चन है तो आप लोग लाइव में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।